Hello student, welcome to online classes from Rawat Public School. Today we are discuss about class 10 subject SST chapter number 6 Central Government. So let's start the chapter 6. Three major part of government are follows. First, legislature. Second, executive. Third, judiciaries. We are learned first legislatures. The legislature is first among the part of government. The formation of legislatures in India ruling system on the two levels. First, Union legislature, second state legislatures. Union legislatures is called Sansad or Parliament. There is provision in the article number 79 of Constitution that the federal India we have a parliament which is continued by the president and the two house, and these would be name is Lok Sabha and Rajya Sabha representatively. This is collective name of three. Three president, Lok Sabha and Rajya Sabha is called parliament. It means the जो सरकार होती है, सरकार के तीन भाग होते हैं लेजिस्लेचर्स. इट मीन्स होता है व्यवस्थापिका, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका एंड जुडिशरी इज न्यायपालिका. लेजिस्लेचर्स ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है और भारत में जो लेजिस्लेचर्स है वो दो भागों में डिवाइड किया गया है. यूनियन लेजिस्लेचर यानी केंद्रीय और सेकंड होता है स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि राज्य सरकार के रूप में. और इसका वर्णन भारत का जो आर्टिकल है संविधान के आर्टिकल नंबर 79 में किया गया है और जो हमारे यहाँ पर इसे पार्लियामेंट या संसद के नाम से जाना जाता है. और जो हमारे भारत में जो लेजिस्लेचर्स है वो तीन जनों से मिलकर बनती है, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, और भारतीय संसद के दो सदन हैं लोकसभा और राज्यसभा. तो भारत का जो पूरा लेजिस्लेचर्स है वो थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा. कॉल्ड इज फर्स्टली वी आर डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ लोकसभा. लोकसभा is the first and lower house. The parliament is also called powerful because its members are directly elected by public. First, number of members. हम पहले पढ़ेंगे कि लोकसभा में कितने मेंबर्स यानी सदस्य होते हैं. द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा वाज फिक्स्ड 500 इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन. इसका मतलब जो हमारा भारत का संविधान जब लागू हुआ था उसमें लोकसभा के सदस्यों की संख्या 500 रखी गई थी. बट इस वाज द इंक्रीज्ड ऑन ओकेजन्स, पर समय समय पर इसे बढ़ाया गया. ऑन द मेड श्योर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट ऑफ गोवा, दमन एंड दीव ऑफ 1987 द मैक्सिमम नंबर ऑफ लोकसभा कैन बी 552. जो 1987 में इनकी संख्या को बढ़ाकर और 552 की गई. 530 मेंबर ऑफ स्टेट इलेक्टोरल एंड 20 फॉर यूनियन इलेक्टोरल कुड बी इलेक्टेड फ्रॉम द प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट 2 मेंबर्स ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी. 530 जो सदस्य हैं वो स्टेट इलेक्ट यानी कि जो हमारे जो राज्य हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं और 20 सदस्य यूनियन टेरिटरीज यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं. और 2 सदस्यों को जो कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी यानी कि एंग्लो इंडियन जो समुदाय है उससे रिलेटेड जो कम्युनिटी है उसके प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट यानी कि मनोनीत किए जाते हैं. सेकंड पार्ट इज इलेक्शन. The member of Lok Sabha are elected directly. The election is based on adult suffrage यानी कि जो लोकसभा के सदस्य हैं वो सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं. In India, an 18 years old person is now considered as an adult.
भारत में 18 साल की उम्र प्राप्त करने वाला व्यक्ति एडल्ट यानी कि वयस्क माना जाता है और उसे लोकसभा चुनाव में मत देने का अधिकार होता है। ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लोकसभा आर कीप ऑफ सिंगल मेंबरशिप। इट मीन्स जो लोकसभा का जो मेंबर होते हैं, सिंगल मेंबरशिप का मतलब होता है एक जो चुनाव क्षेत्र होता है उसे एक ही उम्मीदवार चुनकर आता है। एलिजिबिलिटी कंडीशंस फॉर मेंबर्स यानी कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए जो योग्यताएं हैं वो कौन कौन सी हैं। फर्स्ट, उसमें पहली है ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया यानी कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। सेकंड, ही मस्ट हैव कंप्लीटेड एज ऑफ द 25 ईयर्स यानी कि वो 25 साल की उम्र पूर्ण कर चुका हो। द शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट यानी वो किसी लाभ के पद पर कार्यरत ना हो, ना तो भारत सरकार के और ना ही किसी राज्य सरकार के। ही शुड नॉट बी बैंकरप्ट एंड डिक्लेयर ऑफ अनसाउंड माइंड बाय एनी कोर्ट यानी कि वो किसी भी तरीके से बैंकरप्ट या अनसाउंड माइंड मतलब जो पागल नहीं होना चाहिए कोर्ट के द्वारा। फोर्थ इज टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ लोकसभा। लोकसभा का जो कार्यकाल है वो कितना होता है। द टर्न ऑफ लोकसभा इज 5 ईयर्स यानी कि जो लोकसभा है उसका कार्यकाल 5 साल का होता है। ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर द प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व लोकसभा प्रीमेच्योरली यानी कि अगर जो प्रधानमंत्री है वो लोकसभा जो राष्ट्रपति को कहता है तो वो पहले ही उसे 5 साल पूरे होने से पहले ही उसे ख़त्म कर सकता है। हिज हैज़ बीन हैपन्ड 9 टाइम सो फार अभी तक ये 9 बार हो चुका है। सीजन्स, द सीजन ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा आर कन्वेड इन provided by the president. However, the ruling this regarded to this there should be not gap on more than 6 months between two sessions यानी कि प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के द्वारा इसका सीजन बुलाया जाता है यानी कि इसके सत्र आयोजित किए जाते हैं और 2 सत्रों के बीच में 6 माह से अधिक का जो दूरी नहीं हो सकती यानी कि 6 माह के गैप से ज़्यादा दूरी नहीं हो सकती। 6 पॉइंट्स ऑफिस बैरियर ऑफ लोकसभा। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 93 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लोकसभा विल इलेक्टेड ए स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर फ्रॉम अमॉन्ग्स्ट इस मेंबर्स यानी कि 93 कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो संविधान के अनुच्छेद 93 के आधार पर जो लोकसभा के सदस्य हैं वो अपने में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष को स्पीकर और उपाध्यक्ष को डिप्टी स्पीकर कहते हैं। द सेपरेट ऑन डिप्टी स्पीकर कुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द रिप्रेजेंटेटिव पोस्ट फॉर रिसोल्यूशंस अबाउट द मीट पासिस बाय द मेजॉरिटी ऑफ द प्रेजेंट मेंबर लोकसभा यानी कि जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर है उसे हटाने के लिए जो लोकसभा का जो बहुमत है सदस्यों के बहुमत द्वारा उसे हटाया जा सकता है। बट इज द मैंडेटरी ऑफ गिविंग द मिनिमम 14 days नोटिस फॉर द इंट्रेक्शन ऑफ मूविंग दिस काइंड ऑफ डिक्रेशन रिसोल्यूशंस यानी कि 14 दिन पहले उस लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को इसकी सूचना देनी पड़ती है कि उन्हें हटाने की प्रक्रिया चलाई जा रही है। द स्पीकर एंड द डिप्टी स्पीकर विल गेट डिजायर सैलरी एंड अलाउंसेस डिमांडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। जो स्पीकर की जो सैलरी और जो अलाउंसेस है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर बदलाव किया जा सकता है। सो स्टूडेंट, टुडे we are study the formation of Lok Sabha. Next, we are study to the formation of Rajya Sabha. Thank you.